Please open your maths book, countdown book 7 at page number 113. Our today's topic is multiplication of algebraic expressions. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा algebraic expressions को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब उनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ओके आपने इस तरह से सीखा होगा 3 की पावर 4 इक्वल टू 81. 3 की पावर 4 मीन्स कि 3 जो है वो आपकी बेस है और 4 एक्सपोनेंट. ठीक है, सो जो ऊपर पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट और ये 3 जैसा डिजिट है वो बेस कहलाता है. इसी तरह वेरिएबल्स में अगर हमारे पास लिखा हो a की पावर 3, ठीक है, सो a जो है वो यहाँ पे बेस है और 3 जो है इसकी एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है. सो अगर सेम बेस वाले वेरिएबल्स को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे a की पावर 3 एंड a की पावर 2 सेम बेस है, तो सेम बेस हो और मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसमें पावर्स जो हैं एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, देखिए एक बार बेस लिखी a और उनकी जो पावर्स हैं 3 + 2 वो ऐड हो गई. क्लियर. मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर्स को ऐड करते हैं और अगर हमें डिवीजन करनी हो तो फिर एक्सपोनेंट्स जो हैं वो माइनस होते हैं. ये चीज़ क्लियर है और फिर बाकी का क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू पावर्स हैविंग द सेम बेस वी ऐड द एक्सपोनेंट्स. ठीक है, लाइक दिस 1/x². ठीक है, या देखें x7/x4, तो x7 जो है वो x4 से डिवाइड हो रहा है. तो बेस हमने एक बार लिखी और दोनों पावर्स जो हैं वो माइनस हो गई. ठीक है, x एक बार बेस लिखी और जो उनकी पावर्स है 7 और 4 वो माइनस हो गया. तो डिवीज़न में हम एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में उनको ऐड करते हैं. सब हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इन्हीं रूल्स पे बेस करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स. अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें x के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देना है. सो इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा. सबसे छोटी वैल्यू x की क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो 7 सबसे पहले आएगा, फिर x की वैल्यू 1 - 3x और उसके बाद x की वैल्यू 2 + 2x². ठीक है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 2. ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है. अब इसी तरह जब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है दैट्स मीन के बड़े से छोटा. सबसे हाईएस्ट पावर x की कौन सी है, दैट इज़ 2x², फिर उससे कम x1 और फिर x की पावर 0. सो दिस इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल x. अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7 ये सब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं. ओके ये क्वेश्चन है आपका 1/2x² की पावर 3. दैट्स मीन कि ये सब जो है इसकी पावर 3 है. ठीक है, 1/2 की पावर भी 3 और x² की पावर भी 3 मीन्स कि ये 3 जो है ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और x में 2 की पावर 3, 2 3 ज़ार 6. ठीक है, तो यही आपका आंसर है. ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपने ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दैट्स मीन कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 की पावर 2. ठीक है, इसी तरह a की पावर भी 2 और b की पावर 2 × 2. ठीक है, दैट इज़ 4. इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं 2 की पावर 3 a की और b की. क्लियर. अब इसको सॉल्व करें 4² ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है स्क्वायर में, क्यूब हो तो माइनस का साइन रहता है. ठीक है, a की स्क्वायर और b की 2 2 ज़ार 4. क्लियर. इसी तरह यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है दैट इज़ 8, a की पावर 3 2 ज़ार 6 एंड b की 3. अब हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब इसके बाद अब दोनों जगह बेस सेम है. तो 16 8 ज़ार 148. ठीक है, 16 8 ज़ार 148. अब इसमें जो बेस है वेरिएबल्स की a b, यहाँ भी a b है और यहाँ भी a b है. ठीक है, सो a की जो पावर्स हैं वो अब आपस में ऐड हो जाएंगी. आपने देखा कि कहाँ हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, जब इसका स्क्वायर था. ठीक है,
बी की 2 इससे मल्टीप्लाई हो गई थी, बिकॉज ये अलहदा बेस है और ये पावर है। बट यहाँ पे सेम बेसिस हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, a की पावर 2 एंड यहाँ पे a की पावर 6। इसी तरह यहाँ b की पावर 4 और यहाँ b की पावर 3। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि आपने इनकी एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, जब सेम बेस हो तो पावर्स को ऐड करना है। सो ये बन गया आपका 8 एंड b की पावर बन गई 7। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है और इस तरह से आपने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी मल्टीप्लिकेशन के रूल से आपने सॉल्व कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में डिवीजन का रूल अप्लाई होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय सेकंड। पहली टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टर्म है कोमा और ये सेकंड टर्म है। सो ये उससे डिवाइड हो रही है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ठीक है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। अब -24 डिवाइड होगा -3 से। ठीक है, ये हर टर्म से डिवाइड होगा, a स्क्वायर और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, -1। ठीक है, डिवीजन है इसलिए एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे, b स्क्वायर और यहाँ की b की वैल्यू है -1। c की कोई वैल्यू नहीं, उसको एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, -3 डिवाइड होगा -3 से। ठीक है, और a की एक्सपोनेंट स्क्वायर और यहाँ पे 1 -1। ठीक है, इसी तरह b की पावर ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 और c की कोई वैल्यू नीचे नहीं है। इसी तरह थर्ड टर्म 6 डिवाइड होगा -3 से। ओके, a की वैल्यू एक्सपोनेंट में 1 -1, b की 2 -1 और c वैसे। ठीक है, आपको समझ आई कि किस तरह से उनकी एक्सपोनेंट्स को हमने माइनस करना है क्योंकि ये डिवीजन है। ओके, 3 8 are 24, माइनस साइन भी माइनस से कट गया। अब आपके पास रह गया 8a, 2 में से 1 माइनस किए 1, b 2 में से 1 माइनस किए 1 एंड c मीन्स के a b c। तो ये जो पावर 1 हो वो नहीं लिखते। ठीक है, इसी तरह -3 से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया a की पावर 1, b की पावर 0 और c की पावर 3। इसका मतलब क्या है b की पावर 0 का, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है 3 2s are 6। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 a की पावर 0, b की 1 एंड c। सो ये आपके पास बन गया 8abc। ये जो एक्सपोनेंट 1 थे उसको नहीं लिखते, -a, b की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, दिस इज़ द रूल। तो कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है, दैट्स मीन कि अब आप इसको नहीं लिखेंगे ac3। इसी तरह a की पावर 0 है, दैट्स मीन कि ये 1 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो ये आपका प्रॉपर सॉल्व क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसे ही सॉल्व होगा, a b c, इसका आप एलसीएम ले लें और एलसीएम सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और फिर इसको वैसे ही सॉल्व कर लें जैसे करते हैं, a से कट जाएगा और बाकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने अपनी कॉपीज़ पे 8b की फुल एक्सरसाइज के सब पार्ट्स करने हैं और ये MCQs जो हैं ये बुक पे सॉल्व करने हैं। वैसे आपका ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर।